आप आधार कार्ड बनवाए हुए हैं तो सतर्क हो जाइए और बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। अगर आपके नाम से अगर दो लोग एक ही गांव में हैं तो आपके साथ कहीं ना फ्रॉड होने की आशंका है और इससे जो है कि आप एकदम सावधान हो जाइए। आज हमारे साथ जो लड़की दिखाई दे रही हैं, इनके पिताजी का नाम जो है उसी नाम से एक गांव में इन्हीं की बिरादरी के एक और व्यक्ति रहते हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद और अपना जो आधार कार्ड होता है, लोन कैसे मिल जाता है, जो अपना आधार कार्ड होता है नाम मिलता जुलता रहता है और उनके पिताजी का जो नाम रहता है उसको चेंज कराकर बैंक द्वारा मिलकर और उसको लोन को पास करवा लिया जाता है। और यह लोन 2021 में लिया जाता है और लेने के बाद फिर जो है कि जब 2023 में यानी कि इस समय जब नोटिस आती है इनके घर, तब ये जानती हैं कि आखिरकार हमारे पिताजी के नाम से लोन लिया गया है। क्या मामला है और किस तरह से इस समस्याओं से लड़े, इसका भी निजात हम बताएंगे और दिखाएंगे आपको। जी, क्या नाम है आपका? सपना कुशवाहा। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर, हमारे पिताजी का नाम राजेंद्र कुशवाहा है और हमारे गांव में भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजेंद्र कुशवाहा है। तो उन्होंने मतलब कि अपने आधार कार्ड में पिता के नाम में संशोधन करा के हमारे दादाजी का नाम बलीराम कुशवाहा करके और उन्होंने मतलब बैंक से 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन पास करवाया और ये लोन सर 25 जनवरी 2021 को पास हुआ। पहले तो ये साफ हो जाए जैसे कि उन जो आपके पिताजी का नाम था, हाँ, वही उनका भी नाम था? हाँ सर, मेरे पिताजी का भी नाम राजेंद्र कुशवाहा है और उनका भी नाम राजेंद्र कुशवाहा है। अच्छा। हाँ सर। और बस जो उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम सुमेर कुशवाहा है और मेरे मतलब दादाजी का जो नाम है वो बलीराम कुशवाहा है। अच्छा। हाँ सर। तो बस नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया आपके पिता का नाम चेंज करके। आपके दादाजी? हाँ, मेरे दादाजी का नाम मतलब उन्होंने दादाजी का नाम नहीं, वो अपने पिता का नाम। हाँ, वो अपने पिता का नाम हटवा करके मेरे दादाजी का नाम उन्होंने बलीराम कुशवाहा अपने आधार कार्ड में करवा दिया। हाँ, और उसके बाद सर उन्होंने अपना मतलब कि पैन कार्ड भी उससे अपना संशोधन करवा लिया। संशोधन करवा के और फिर अपना बैंक से मतलब और मेरे पिताजी का जो खतौनी है वो उन्होंने निकलवा करके और बैंक से अपना जो भी जैसे भी उन्होंने करके अपना लोन पास करवाया। हाँ सर। फिर हमें सर ये कब लोन पास हो गया? 25/1 और 2021 में, मतलब 25 जनवरी 2021 को। और सर ये मतलब नोटिस हमें 10 जून को मिला, 10 जून 2023 को। जब नोटिस बैंक के एक कर्मचारी लेके आए तो मतलब हमारे पिताजी थे घर पे, तो मैंने नोटिस देखा तो मैंने बोला कि जब हमने बैंक से लोन नहीं लिया है तो हम आपका नोटिस क्यों ले, आप अपने बैंक को ले जाके दे दीजिए। और उनसे बोली कि उन्होंने नोटिस नहीं लिया और मैंने अपने फ़ोन में एक फ़ोटो उस नोटिस का ले लिया था और उस पर शाखा प्रबंधक का साइन भी नहीं था। तो मैंने उनको वापस कर दिया, वो लेके चले गए। फिर मैंने जन सेवा सुनवाई का जो पोर्टल है उस पर मैंने एक मतलब एप्लीकेशन डाला। उसके बाद मैंने इसके जो यूपी बड़ौदा बैंक है देवकली का, तो इसका जो हेड ब्रांच है गाजीपुर, उसमें भी मैंने एक मतलब एप्लीकेशन डाला और एक एसपी ऑफिस पे भी मैंने एक कंप्लेंट डाला। उसके बाद सर मतलब मैं बैंक में गई तो इन्होंने बोला कि मतलब मैंने बोला इनसे कि आप हमें दिखाइए कि मतलब क्या प्रूफ है हमारे पिताजी का, क्या लगा आधार कार्ड है तो हमें भी तो देखना चाहिए कि मतलब उनका सही आधार कार्ड है या फिर कुछ गलत है। फिर उन्होंने जब हमें फाइल दिखाई तो हमारे पिताजी का ना होके जो दूसरे वाले राजेंद्र कुशवाहा हैं उनका फ़ोटो, उनका आधार कार्ड, सिर्फ हमारे दादाजी का नाम उन्होंने अपने पिताजी के नाम में करवा दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद बैंक से मैंने बात किया, बैंक के मैनेजर से, तो उन्होंने बोला कि मतलब आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, ऐसा ऐसा केस तो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, हम लोग घर आ गए, मैं थी और मेरे पापा थे। फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद फिर मतलब मैंने फिर मतलब लखनऊ पे जो साइबर क्राइम ब्रांच है तो फिर उस पर मैंने एक एप्लीकेशन मेल किया। तो फिर वहाँ से मतलब सुनवाई हुई सर, तो बनारस से एक टीम आई क्राइम ब्रांच की, फिर बैंक में उन्होंने सारी चीज़ें जांच पड़ताल की। तो फिर उन्हें पता चला कि मतलब ये सारी चीज़ें फर्जी है, हम लोगों का उसमें कोई हाथ नहीं है, ना हमारा कोई डॉक्यूमेंट लगा है उसमें। तो फिर उन्होंने अपना बैंक वालों से बात किया, बोला कि मतलब इन्हें परेशान ना किया जाए और फिर इनके समस्या को मतलब देखते हुए इनका समस्या जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि इन्हें परेशान कर रहे हैं आप लोग, लोन तो मतलब आप लोग नोटिस इनको भेज रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद सर फिर मतलब फिर ये जो बनारस से सर लोग आए थे, फिर उन्होंने हमें बोला अगले दिन कि आप जाके मतलब वहाँ नंदगंज थाने में FIR कर दो। फिर हम लोग नंदगंज थाने में गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है
आप लोग मतलब हम आज FIR कर दे रहे, लिख लेंगे आपका, और फिर आप कल सुबह अपना आके उसकी कॉपी लेके जाइए FIR की। हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग उसके अगले दिन गए कॉपी लेने, तो फिर वहाँ से पता चला कि जो देवकली मतलब है वो रामपुर माझा में आता है, जो उसका थाना है, मतलब थाना। हाँ। तो फिर हम लोग रामपुर माझा गए, फिर वहाँ पे FIR लिखा गया हमारा। फिर हम आए, घर आए, तो फिर मतलब उसके 1 हफ्ते बाद मैंने दरोगा जी को फ़ोन किया। मैंने बोला कि सर इसमें क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, मतलब मैं देख रहा हूँ। फिर उसके अगले दिन वो हमारे घर आए। फिर मतलब कि जो गारंटर हैं 2, वो हमारे गांव के ही हैं सर। तो एक का नाम अक्षय लाल है और एक जो है वो समीम खान करके हैं। अच्छा, और जो यानी पैसा लिए थे, उतारे थे, वो कौन, कहाँ के हैं? सर वो रहने वाले जंगीपुर का एक गांव है अफजलपुर, वो वहीं के हैं। तो वहाँ से वो अपनी ज़मीन बेच के यहाँ पे एक घर लिया है। और अच्छा, आपके घर के बगल में? हाँ, हमारे घर के बगल में सिर्फ उनका एक घर है, और घर के अलावा और कोई ज़मीन नहीं है उनकी। और तो फिर उस गारंटर को फ़ोन किया उन्होंने, तो गारंटर ने बोला कि हमने पैसा भर दिया है और हम थाने नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है, फिर अपना जो भी उनसे बात हुई होगी दरोगा सर की, तो फिर अपना वो लोग थाने में गए। क्या बात हुई सर? फिर उसके 3-4 दिन बाद बैंक से लोग आए, मतलब एक फील्ड अफसर थे और एक लोग और थे। तो वो लोग आए और बोले कि आपकी खतौनी जो बैंक के पक्ष में बंधक थी वो अब भार मुक्त हो गई है, आप लोग आके नो ड्यूज़ ले लीजिए। तो फिर हम लोग बोले ठीक है सर। तो हम लोग गए, तो फिर पता चला कि नहीं, बीच में शनिवार और रविवार था, तो इसलिए नहीं हो पाया, आप लोग कल आइएगा। फिर हम लोग उसके अगले दिन गए। तो जब अगले दिन गए सर, तो फिर उन्होंने हमें बोला कि हम मतलब आपके समस्या का निवारण कर दिए हैं, और आप मतलब हमें लिख करके दीजिए, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ़ कंप्लेन किया था हेड ब्रांच में। तो मतलब वहाँ से इन लोगों को जो भी दबाव होगा सर, तो उन्होंने बोला कि आप हमें मतलब लिख के और साइन करके दीजिए कि हमारे समस्या का निवारण हो गया है। तो मैंने बोला कि सर मैं आपको नहीं दे सकती, आप हमें नो ड्यूज़ दीजिए, अगर आप देंगे तो भी ठीक है और नहीं देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि सर हमने जब लोन नहीं लिया है तो आप हमें दीजिए चाहे नहीं दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में आपसे पैसा ले लिया, मतलब लोन ले लिया आपके नाम पे। हाँ। और कभी जो है कि ज़मीन भी बेच तो सकते मैंने हैं। उनको बोला कि सर आज तो आपने ना कोई जांच ना कोई पड़ताल किया, आपने उनको लोन दे दिया, कल के लिए फिर अगर कुछ ऐसी बात होगी तो आप हमारी ज़मीन वो लोग किसी को रजिस्ट्री कर दें, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे सर, हम लोग कहाँ भागते फिरेंगे। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप साइन करके दे दीजिए। मतलब हमारे घर मैनेजर भी आए थे बैंक के, तो मैंने उन्हें कुछ लिख के नहीं दिया और फिर वो चले गए सर। तो देखा आपने कि किस तरह से आखिरकार बैंक में फ्रॉड हो रहा है। और आम आदमी अगर जाता है, उसका अगर काम फंस जाता है अगर लोन लेने के लिए, तो बैंक का कम से कम 2 महीने से 4 महीने जो है कि वो दौड़ाते हैं, तब जाके लोन पास करते हैं, वो भी नहीं पास करते हैं। इस तरह से मामला जो है कि गरीबों के साथ होता है। लेकिन जो फ्रॉड करते हैं उनके साथ किस तरह से ये लोग पेश आते हैं, और तुम बिना जाँच किए, बिना जाँच पड़ताल किए ये लोग तुरंत जो है कि उनके नाम पर लोन पास कर देते हैं। और कैसे पास करते हैं आप, तो ये तो जांच का विषय है, और ये इनके लिए जो है कि ज़रूर इनको न्याय मिलना चाहिए। और आप भी अगर इस तरह से परेशान हैं तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आपके गांव में भी इस तरह से अगर कोई मामला है, जैसे कि कोई नाम अगर एक ही तरह से है, तो आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है।